नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर उनका एक कमेंट था कि जो है जिस तरह से शुरुआत में पट्टा बनता है, जैसे कि जैसे मैदा है, मैदे से पट्टा बनता है, तो उनका कमेंट था कि उसका वीडियो थोड़ा सा बनाया जाए। तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें से कि शुरुआत से हम पट्टा बना रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, आप वो भी देखें और जो नए लोग हैं वो भी देखें इसको। और दोस्तों, इसमें आपको दिखाया जाएगा पूरा पट्टा बनाना, ऊपर से जो है कटिंग करना। ये लगभग मैंने 8-9 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि कटिंग करके है। बीच बीच में मैं क्योंकि लगभग 1.5 कुंटल के आसपास माल इसमें गलाया जाएगा, 1-1.5 कुंटल के आसपास, तो उसी हिसाब से मैंने वीडियो को बनाया है। लेकिन जो शुरुआती पार्ट है वो मैंने पूरी तरह से बनाया है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट थी उनकी कि शुरुआत में जो पट्टा बनाया जाता है मैदे से, उसको ज़रूर दिखाएं। और दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे समझें, प्रोडक्शन कैपेसिटी किस तरह से समझी जाती है, क्या होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो और दोस्तों, ये जो पुराने लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और क्या बोला जाता है, क्या निकलता है। लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं होता है। जब भी वो मशीन कहीं ख़रीदने जाते हैं या फिर मशीन की बात होती है तो एक बात बाद में ये होती है कि हाँ, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। जैसे कि जो ज़्यादातर जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जैसे कि आपने अन्य वीडियो देखे होंगे तो उसमें बोला जाता है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये कोई बोलता है कि 50 kg, कोई बोलता है 50 से 70 kg आप 1 घंटे में बना सकते हैं नूडल्स, तो कोई बोलता है कि आप इसमें 100 kg बना सकते हैं। तो और कोई ऑटोमेटिक मशीन को बोलता है कि इसमें 200 kg निकलता है, कोई बोलता है इसमें 300 kg निकलता है। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी होती क्या है रियलिटी में? देखिए, मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे पास है नहीं और उसका मुझे कोई खास अंदाज़ा भी नहीं है, और जो मुझे अंदाज़ा है उसका मशीन का तो वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको उसका कोई भी बातें नहीं बताऊँगा। लेकिन जो उसके ड्रॉबैक हैं, जहाँ मैंने फैक्ट्री में विजिट किया है तो मैंने उसके बारे में आपको कई चीज़ें बताई भी हैं। मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि नए लोग जो भी हैं वो हमेशा सेमी ऑटोमेटिक मशीन से शुरुआत करें। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत करनी है और बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी पे चलाना है तो सेमी ऑटोमेटिक से ही करें काम। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि हमारी ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप सामने देख रहे हैं, हमारी अभी नई मशीन है ये, और हमने इसको मॉडिफाइड कराया है अपने हिसाब से। और दोस्तों, जो मैं आपको इस मशीन की कैपेसिटी बताऊंगा और जो मेरे पास अन्य मशीनें थी अभी तक उनकी कैपेसिटी बताऊंगा। दोस्तों, प्रोडक्शन कैपेसिटी कभी भी मुँह जबानी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको जिस तरह से आपके वर्कर काम कर रहे हैं उस मशीन पे, उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन मशीन के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए कि आपके मशीन पे अच्छी तरह से आपने काम करना शुरू कर दिया, या सपोज़ करिए कि आप ही खुद ही मशीन चला रहे हैं या फिर अपने आपके वर्कर चला रहे हैं, तो जैसे जैसे वर्कर को समय हो जाता है मशीन पे काम करते करते, महीने, 15 दिन, 2 महीने हो जाते हैं, तो उसके हाथ अच्छी तरह से अपनी मशीन पे लग जाते हैं। तो उस पे जो है दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि लोग बताते हैं कि आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि इसकी कैपेसिटी 100 kg पर आवर की है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोग सेमी ऑटोमेटिक एक सिंगल मशीन जो होती है उसकी कैपेसिटी 100 kg पर आवर की बता देते हैं एक्सट्रूडर मशीन की। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 100 kg सिंगल एक्सट्रूडर मशीन की कैपेसिटी बहुत ही क्रिटिकल होती है। जो आप ये सामने मशीन देख रहे हैं, जो कि मेरी चल रही है, बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है, फास्ट मशीन है, इसको हम तेज़ भी चला सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी दोस्तों 100 kg निकलेगी। लेकिन जो मेरे पास नॉर्मल मशीनें हैं, जो बेयरिंग मशीन, मतलब जो बुश मशीनें हैं, उन पे 100 kg सिंगल मशीन पे निकालना क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि मशीन को आप अगर बहुत तेज़ दौड़ाते हैं, जैसे कि उसकी हम पुली, जैसे आप अगर मशीन की पुली चेंज कर देते हैं, तो अगर आप मोटर की पुली बढ़ा देते हैं तो मशीन की रफ्तार तेज़ होती है। या फिर आप जो ऊपर की जो बड़ी पुली लगी हुई है, अगर इसको आप छोटा कर देते हैं तो मशीन की रफ्तार, लेकिन वो मशीन झेलने लायक होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो मशीन का बॉर्डर होता है, बॉर्डर की चौड़ाई को दिखा के, ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर कर देते हैं उसको दिखा के, और ये बोल देते हैं कि ये मशीन इतने डाया की मशीन है, इतनी हैवी है, बशर्ते वो होता उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जो जहाँ पे बैरिंग लगी होती है, जहाँ पे सेटिंग होती है, वहाँ की डायामीटर भी अच्छा होना चाहिए। भले ही बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा हो, लेकिन डायामीटर वहाँ का भी अच्छा होना चाहिए। लगभग आप ये मानिए कि 1.25 इंच तो होना ही चाहिए।
जैसा कि हमने अपनी मशीन में बनवाया हुआ है ढलाई में। तो दोस्तों कभी भी स्पीड तेज़ करना, अगर आपको मशीन पे तेज़ स्पीड करना है तो उस पर मशीन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बेलन अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो मशीन जब तेज़ काम करती है तो वो दिक्कत करती है। और जो ये दोस्तों 3 इंच की पुली लगा के 3.5 इंच की पुली लगा के मशीन पे, मोटर पे जो लोग ये बोलते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है 100 kg पर आवर निकलेगी या 90 kg पर आवर निकलेगी, दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, ये कहीं से सही नहीं है। उनकी कैपेसिटी 50 kg पर आवर भी नहीं होती है, वरना जिनके पास इस तरह से मशीनें हैं वो कमेंट कर सकते हैं। जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उन्हें पता होता है, मुझे किसी तरह का कोई झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर कैपेसिटी कैसी होती है, कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर कैपेसिटी आपको देखना है तो वो कैपेसिटी जो 100 kg पर आवर की लोग बोलते हैं, वो जो ये सामने मशीन आप लगी हुई है इस पे निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 100 kg कैपेसिटी पर आवर मेंटेन करना। तो मैं यही चीज़, इसीलिए मैं ये बताना चाहता था, मशीन चलते हुए दिखाना चाहता था। ये जो मशीन है इसको हम थोड़ा सा तेज़ और दौड़ा सकते हैं, जिसमें से कि आप मेरे पास पुली भी है इसकी, मेरे पास जो मशीन की पुली है वो भी है, मोटर की पुली, बड़ी पुली भी है। लेकिन दोस्तों केवल मशीन दौड़ाने से काम नहीं चलता है। मशीन दौड़ने के साथ साथ अगर उसके बेलन अच्छे नहीं हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, तो मशीन बहुत वाइब्रेट करेगी। बेलन अगर हल्के हैं दोस्तों तो वहाँ पे होगा कि मशीन तेज़ तो भागेगी लेकिन वो ठीक से पट्टे को प्रेस नहीं कर पाएगी, पट्टे को बिना प्रेस किए ही निकाल देगी आगे, और या फिर कम प्रेस कर पाएगी। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। वो जब आप फैक्ट्री चलाते हैं या फिर अगर आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप बारीकी समझते हैं। और दोस्तों जो भी सिस्टम, जो चीज़ें आप फैक्ट्री आके सीखेंगे वो चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी, देखिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी किसी छोटे पॉइंट के लिए होती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे फ़ीस भी पे करें और उसके बाद आपको कोई फ़ायदा भी ना हो, इसीलिए मैं उस चीज़ को मना करता हूँ। तो दोस्तों हमेशा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हों कि कहीं से भी आप जानकारी ले रहे हैं, वहाँ से ये 50 kg, 100 kg, 150 kg इन सब का होता है, तो इन पे दोस्तों बहुत ज़्यादा आप यकीन ना करें, ये चीज़ें रियल नहीं हैं। मेरे पास जब 2 मशीनें चलती हैं तब जाके हम इसका लगभग 150 kg पर आवर का प्रोडक्शन मेंटेन करते हैं। तो 150 kg पर आवर का प्रोडक्शन ये इस मशीन के आने के बाद संभव हो पाया, जो मशीन आप सामने देख रहे हैं। पहले नहीं हो पाता था क्योंकि ये मशीन दबती नहीं चलने पे। जब आप अभी तो आप जैसे वीडियोस में देख रहे होंगे, लेकिन जब रियलिटी में सामने देखेंगे और जब इस पर आप काम करके भी देखेंगे, जो लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं वो लोग इस पर काम करके भी अपना देख रहे हैं, तो तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये जो है ये मशीन बहुत हैवी है और इस पर काम करने का एक अलग ही मज़ा है। तो जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे देखी जाती है, तो मेरा यही था कि मैं आपको बताऊं कि इस पे जो पुली लगा के जो भी